आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम पवित्र वैशाख मास की चर्चा करेंगे। जो अभी ये महीना चल रहा है, वैशाख मास का महीना है, बहुत ही पुण्यदायी महीना है। इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन से देवता की पूजा करें, कौन से वृक्ष की पूजा करें। वैशाख मास सब मासों में श्रेष्ठ कहा गया है और इस मास में हमारे परशुराम भगवान, जो विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं, उनका जन्म हुआ। और जो परशुराम भगवान जो आज भी विद्यमान हैं, जो हमारे साथ जीवित जो व्यक्ति हैं, जो देवता हैं, उनमें एक परशुराम भगवान भी है जो आज भी हमारे पृथ्वी पर विराजमान है। हनुमान जी विराजमान हैं, राजा बलि है। इसी मास में हमारे बद्री विशाल के पट खुलते हैं अक्षय तृतीया को, और इसी मास में हमारे सरकार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। गंगा जी हमारी इसी मास के अंदर पधारी। ऐसा अनेक विभूतियों का जन्म और ये विशेष पर्व है। और मान्यता है कि वैशाख मास में जो शादियां होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो वैशाख मास का बहुत ही महात्म्य है और इसके महात्म्य सुनने का इतना पुण्य है कि जो इसका महात्म्य सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वैशाख मास में स्नान का बड़ा महत्व है। जो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो वैशाख स्नान करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसके पुण्यों का उदय होता है वही वैशाख मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकता है, और पुण्यों का उदय जिसका बाकी है वो आलस्य से सोए रहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वैशाख स्नान करें और नियमानुसार विधि विधान से इसकी पूजा करें। वैशाख मास में गंगा स्नान का एक बार अगर हमने गंगा स्नान कर लिया वैशाख मास में, तो साल भर तक नारायण के अभिषेक का हमें पुण्य प्राप्त होता है। एक बार अगर हमने यमुना स्नान कर लिया तो हमें, हमारे भाई को कोई यमराज छू नहीं सकता। इतना यमुना का स्नान का महत्व है। और एक बार जिसने वैशाख मास में नर्मदा का स्नान कर लिया तो महादेव को पंचाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करने का जो साल भर का जो पुण्य होता है वो पुण्य प्राप्त होता है। और वैशाख मास का जो महात्म्य सुनता है उसका तो इतना महत्व बताया गया है कि महादेव की नगरी जो उज्जैन है, उज्जैन नगरी के अंदर जो रहने का साल भर का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक बार एक महीने का वैशाख का महात्म्य सुनने का पुण्य है। वैशाख मास माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम माधव भी है, तो माधव मास ये कहा गया है। और भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातः स्नान करके शुद्ध जल लेकर गंगा जल के 2 बूंद डाल के हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पीपल सींचना चाहिए, बड़ सींचना चाहिए, आकड़ा सींचना चाहिए, और तुलसी का तो बहुत ही महत्व है, तुलसी सींचनी चाहिए। हम पुराणों में जो कथा सुनते हैं कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत के पारायण में दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि शाम तक आए नहीं। अब वो दुर्वासा राजा ने सोचा अगर द्वादशी के दिन अगर मैं पारायण नहीं करूँगा तो मेरा व्रत का पुण्य चला जाएगा, ऐसा नियमों के विरुद्ध है। तो उन्होंने चरणामृत लेकर उसका पारायण कर लिया। दुर्वासा ऋषि आए कि मेरे खाने से पहले तुमने कैसे चरणामृत ले लिया, कैसे कुछ पान कर लिया। गुस्सा हो गए और उनको श्राप देने के लिए आतुर हुए। तो भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया, क्योंकि वो परम भक्त थे अम्बरीश राजा। तो फिर ऋषि ने आकर भगवान के चरणों में ऋषि गए कि मुझे क्षमा करो। आपको क्षमा वही कर सकते हैं, आप अम्बरीश जी के चरणों में जाइए। अम्बरीश जी ने
भगवान मुझे पाप मत बढ़ाइए मेरा, आप तो ऋषि हैं। तो ऐसे राजा भी हमारे देश में हुए हैं। तो ऐसे राजा जो अम्बरीश राजा थे, उन्होंने वैशाख का महात्म्य सुना था और उसी महात्म्य में उन्होंने एकादशी व्रत का महात्म्य सुना था। तो उसी दिन से वो व्रत करने लग गए। तो ऐसी वैशाख महात्म्य की महिमा है। छाया की महिमा, चरण पादुका दान करने की महिमा, चप्पल जूते आप दान कीजिए जिनके पास नहीं हैं, जो असमर्थ है खरीदने में, छाता दान कीजिए, चप्पल दान कीजिए, और जो फल फ्रूट, जो ठंडी चीज़ें, ठंडे तासीर की चीज़ें हैं, उनके दान का बहुत महत्व है। जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। जल और दाना ऐसा आपने घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए बाहर कुंडी रखिए घर के बाहर, जिसमें आप जल डाल सकें, गाय पिए चाहे कोई भी पशु पिए। और दीवार पर रखिए पक्षियों के लिए, एक कटोरी में दाना और एक में कुंडे में पानी, ऐसा भर के आप पक्षियों के लिए रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि बहुत कुछ काम नहीं करती होगी, लेकिन ये छोटे छोटे दान पुण्य इतने काम करते हैं कि इनसे हमारे नवग्रह खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन को एकदम निर्बाध कर देते हैं और हमारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए जल का दान तो हमेशा ही हमें अपने घर में पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए 12 महीने ही हमें जल की व्यवस्था करके रखनी चाहिए और दाने की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। अगर आप हर रोज़ घास नहीं दे सकते हैं गाय को, कोई बात नहीं, और वैशाख मास में तो कम से कम एक रोटी उसमें गुड़ रख के गाय को देने का तो बहुत विशेष महात्म्य बताया गया है। और इसके अलावा जो है, हम मटकी, पानी की मटकी, पंखा, हाथ पंखा, अगर आपकी सामर्थ्य है तो कोई संस्था ऐसी हो जहाँ पर कोई अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं या जहाँ पर बूढ़े लोग रह रहे हैं, ऐसी संस्थाओं में पंखा दान कीजिए, कूलर दान कीजिए, और भी आपकी सामर्थ्य तो एसी दान कीजिए। दान तो अपने सामर्थ्य के अनुसार है, आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना दान करें और पुण्य के भागी बने। विधान है वैसे तो वैशाख मास में, एक पीपल पे रखते हैं, एक ब्राह्मण को देते हैं, एक मंदिर में देते हैं, इस तरह से पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त। लेकिन अगर 5 नहीं तो कम से कम 1 मटका पानी का भर के उस पर ढक्कन लगा के उसके ऊपर आम और कोई भी ऋतु फल, खीरा, आम, ककड़ी, खरबूजा, जो आपकी सामर्थ्य हो, जो घर में उपलब्ध हो, वो रख के और संकल्प लीजिए। कोई भी व्रत, कोई भी दान हम बिना संकल्प के उसका पुण्य नहीं होता है। 1 रुपये हाथ में रख के, जल लेके, और आप संकल्प लीजिए कि ये चीज़ें जो हैं महाराज, मैं आपके वैशाख मास के एकादशी में, पूर्णिमा में, अमावस्या में, वैशाख का तो हर दिन पवित्र है, आप जब चाहें तब ये वैशाख मास के अंदर लेके संकल्प, और ये चीज़ मैं आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। फिर जब आप नियम लेते हैं तो नियम के अनुसार ज़मीन पे सोना और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या वगैरह, इनसे सबसे दूर रहकर वैशाख मास का स्नान करते हैं कई। इसमें एक समय भोजन करने का भी विधान है, दोनों समय भी भोजन करें। जिस रीति से आप भगवान के भजन में ज़्यादा मन लगे, हमें वही रीति अपना लेनी चाहिए। 1 टाइम खाकर मन लगता हो तो 1 टाइम खाइए, 2 टाइम खाकर मन लगता हो तो 2 टाइम खाइए, 3 टाइम खाइए, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि अपना मन भगवान में लगना चाहिए। हमारा मन भगवान में लगे, उसी तरह से हमें अपने नियम बनाने चाहिए। तो एक समय भोजन का विधान है, नीचे ज़मीन पर सोने का विधान है, रोज़ नित्य कर्म करके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 से पहले का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है, उसमें स्नान करो। उसके बाद में सूर्य को अर्घ दो, भगवान की पूजा करो, माला, गुरु मंत्र का जप करो, उसकी माला फेरो रोज़, और गीता, रामायण, भागवत जो आप कर सकते हो पढ़ो। पद्म पुराण का इसमें बहुत महत्व है वैशाख मास में। जब हम इसका स्नान, वैशाख स्नान का ही ज़्यादा महत्व है। वैशाख में जो स्नान है उसमें आप कहीं आसपास अगर नहीं हो, वैसे तो नदियों में स्नान की है, लेकिन आज के हम संदर्भ में आसपास नदियाँ नहीं हो तो हम घर पर ही 2 बूंद गंगा जल की डाल के प्रातःकाल हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। उसके बाद भगवान का जप करें, और स्नान के अंदर हम जहाँ भी नहा रहे हैं, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हम आपके इसी में डुबकी लगा रहे हैं, हम वहीं नहा रहे हैं। तो हम नहा तो रहे हैं घर पर, लेकिन हमें पुण्य जो नदी में स्नान करने का होगा वो मिलेगा। इसलिए हमें भाव ऐसे रखकर स्नान करना चाहिए
और निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। और इस तरह से इसका एक श्लोक भी है जो सारी नदियों का हम जो आह्वान करते हैं हम नहाते समय, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मतलब मेरे जल में आप आओ सब तीर्थ, और आप मैं इस जल से स्नान करूंगा, आप मेरे इस जल में विराजमान हो, फिर उस जल से आप स्नान कीजिए। अगर आपको संस्कृत में श्लोक नहीं आता है तो आप ऐसे मन में भाव करके, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, आप मेरे स्नान में, आप मेरे समीप रहो और मैं आपके जल से स्नान कर रहा हूँ, ऐसी भावना करके हमें स्नान करना चाहिए। और इस तरह से फिर कहीं आसपास मंदिर जाइए, वहाँ बड़, पीपल, आकड़ा, तुलसी सब कुछ लगा होता है, सबको सींचिए, थोड़ा कच्चा दूध तुलसी जी में डालिए 2 बूंद, और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, पितरों को जल दीजिए। इस तरह से ये सारा करते हुए दोपहर में कोई भागवत गीता वगैरह पढ़िए। नींद नहीं लेते हैं वैशाख मास में दिन में, क्योंकि दिन में नींद लेने से फिर रात्रि में नींद देरी से आती है, और रात्रि में देरी से सोने से फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान नहीं कर सकते। फिर मंदिर में महात्मा सुनिए, घर में सुनिए, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका पूरे दिन आप नाम जप कीजिए। जो भी आपका इष्ट है उसका नाम जप कीजिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, क्योंकि विष्णु जी का मास है, माधव मास है ये विष्णु का, कृष्ण वो एक ही माया, सब उनका मास है। इसलिए हमें नाम जप, गुरु मंत्र का जप बैठकर शुद्ध आसन पर हमें गुरु जप का जप करना चाहिए। गले में कंठी धारण कीजिए, तो चंदन का तिलक लगाइए माथे पे, और भगवान का नाम लीजिए, और दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, पद्म पुराण का पाठ का बड़ा महत्व है इसमें। और हर जीव को हम तृप्त कर सकें, किसी को जल से, किसी को अन्न से, किसी को फल से, किसी को जूता देकर, किसी को छाता देकर, यथा योग्य जिसको चीज़ को जिसको ज़रूरत हो, ऐसे पात्र को, सुपात्र को हम दान करके उसमें हमें पुण्य की बहुत बढ़ोतरी होती है। और पक्षियों को दाना, पशुओं को घास, चारा, रोटी, ये सब चीज़ें हमें प्रतिदिन देनी चाहिए। वैशाख मास में अगर पूरा मास हम नहीं नहा पाए तो पिछले जो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के जो 5 दिन होते हैं ये विशेष होते हैं। इन विशेष 5 दिन में तो हमें ज़रूर वैशाख स्नान करके, और कम से कम एक ब्राह्मण को हमें जिमाना चाहिए। ब्राह्मण घर पे नहीं आ सके तो हमें सीधा डाल के आटा, नमक, मिर्च, चीनी, फल, फ्रूट, मिठाई जो भी हमारे घर में उपलब्ध है, पानी का मटका, और जल के निमित्त कुछ भी, और जल का भर के हमें घड़े का दान जल भर के करना चाहिए हमेशा। इस तरह से हमें पूर्णिमा के दिन खूब दान पुण्य करके और हम उसका समापन कर सकते हैं। और गीता, रामायण, भागवत पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। अगर किसी के कोई विशेष परेशानी हो तो गजेंद्र मोक्ष प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्योदय से पूर्व गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है वो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस तरह से हमें पाठ करके, और जो हम कहानियाँ कहते हैं, पीपल पूजन की कहानी से क्या, पीपल पूजने से क्या होता है, बड़ पूजने से क्या होता है, स्नान से क्या होता है, तो ये सब छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो अगली वीडियो में हम सुनेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी सारी कहानियाँ। और बस ये आपको जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर ज़रूर करें। लेते हैं विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।